अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े से हमारे वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग होटल ये चेकआउट करेंगे आज, ये वाला हम लोग दूसरा बुक कर चुके हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपने आगे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज है डे 2 और हम लोग कहाँ जा रहे हैं डुगू बताइए। हम लोग जा रहे हैं परी महल। यस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू परी महल। लेट्स सी। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को डुगू ने बताया तो हम लोग जा रहे हैं। आप यहाँ का मौसम देखिए फ्रेंड्स, और व्यू तो बहुत ही लाजवाब था। परी महल काफ़ी बड़ा है, मैं पूरा विजिट नहीं कर पाई। इसके नीचे भी है और ऊपर भी है। तो वेदर भी बहुत कोल्ड था यहाँ पे। स्नो तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ठंड है काफ़ी ज़्यादा। लोगों का कहना है कि ये परी महल में परियां रहती थी। तो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ परियां रहती थी? ये मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे ने बनवाया था। इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट इतनी लोगों को अट्रैक्ट करती थी कि इसका नाम शायद इसलिए परी महल पड़ा। या फिर राजकुमार शिको, जो उनके शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, औरंगजेब के भाई थे, उनकी बीवी का नाम परी था, या फिर उनके नाम पर इसका नाम परी महल पड़ा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पे परियां रहती थी। जी फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मुगल गार्डन। अब हम लोग जाएंगे मुगल गार्डन। श्रीनगर का वेदर भी रात में माइनस में जाता है, तो यहाँ भी काफ़ी ठंड हो जाती है। अब हम लोग दिल्ली से आए थे तो हमें इतनी तो फील नहीं हो रही थी श्रीनगर में ठंड, लेकिन ये है कि काफ़ी ठंड थी। हमारे साथ एक और फैमिली हमारे होटल में रुकी हुई थी, उन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि वो लोग हैदराबाद के थे। मुगल गार्डन हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको हम यहाँ भी दिखाएंगे। डुगू को बहुत तेज भूख लगी थी, डुगू ने अपने लिए चिप्स ली, बट जब वो अंदर आए तो उन्हें बहुत सारी बर्ड्स दिखी। इन्हें लगा कि बर्ड्स भी भूखी होंगी और इन्होंने अपनी सारी चिप्स इन्हें खिला दी, बर्ड्स को। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। डुगू ऐसे ही हैं, जब भी कहीं जाते हैं, सपोज बर्ड्स हुई या डॉगी या कैट, वो अपनी हर चीज़ उन्हें खिला देते हैं। अपने पेट, अपनी भूख के बारे में भी नहीं सोचते। बट ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे इंसान की पहचान होती है। इंशाल्लाह डुगू बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो आप यहाँ मौसम देखें फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा है। धूप भी निकली हुई है, मतलब ठंड का ज़रा से भी एहसास नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी पहना हुआ भी है। अब यहाँ डुगू पूरी फुल मस्ती में मुझसे कहते हैं, माँ आप मेरी वीडियो शूट करिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, सुन लेते दिल के तार। डुगू बहुत बड़े फ़ैन है शाहरुख खान के, इसलिए मैंने उस वक्त भी उनका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया था और अभी भी। तो अब यहाँ इन्हें डुगू को फिर से बलून दिख गया, अब ये फिर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से अपने जाएंगे दूसरे होटल जहाँ हमारी बुकिंग थी। अब हम यहाँ आ गए हैं। हमारे होटल का नाम है ग्रैंड ग्रैंड। फ्रेंड्स, ये होटल भी हमारा बहुत अच्छा था, हमें काफ़ी अच्छा मिल गया था। और इसमें भी हम लोग 4 लोग थे, डुगू, अम्मी, अब्बू और मैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा बेड भी डलवाना था, तो अभी ऊपर वहाँ सेटिंग चल रही है, वो लोग रूम में एक्स्ट्रा बेड डाल रहे हैं। यहाँ हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों ही इंक्लूडेड था और ये बहुत अच्छा था। आप अब देखें, मैं आगे वॉइस ओवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम और यहाँ पे लगभग सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। एक्स्ट्रा बेड लग गया है और आज रात हम यहाँ रुकेंगे। कल की कल देखेंगे कि इसे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। और यहाँ विंडो से हमारा ये व्यू आता है। ये बैक साइड का व्यू है क्योंकि फ्रंट में जो रूम थे वो इतने बड़े नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने बड़े रूम के चक्कर में ये रूम लिया। अगर हम लोग यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो सुबह रूम भी चेंज करेंगे, और अगर एक्सटेंड नहीं किया तो फिर दिखाऊंगी जो नेक्स्ट हमारा होटल होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेश होएंगे। फ्रेश होने के बाद
मैं यहाँ पे कुछ इवनिंग स्नैक्स मंगाऊंगी, देखती हूँ क्या क्या है, तो फिर ऑर्डर करेंगे। और डुगू बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, आके लेट गए हैं, क्योंकि लेटे भी क्या, इन्हें फ़ोन चाहिए था गेम खेलने के लिए, मैं इन्हें अलाउ नहीं कर रही थी। यहाँ टीवी तो था, मैंने कहा टीवी देख लो, उसे नहीं देखना है मोबाइल को। हम लोग फ्रेश हो गए थे और मैंने जो है मैगी और ब्रेड टोस्ट एंड चाय ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए थे, टीवी देखे थे। फिर इनके यहाँ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का डिनर का टाइम होता है, उस टाइम पे जाके डिनर करना होता है। तो हम लोग 9:30 पे नीचे डिनर के लिए आ गए थे और काफ़ी लोग करके जा चुके थे डिनर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हिसाब होता है डिनर का। डिनर में यहाँ दोनों ही चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि नॉन वेज और वेज। तो जिसे नॉन वेज लेना है वो नॉन वेज ले ले, जिसे वेज लेना वो वेज ले ले। यहाँ खुद से खाना निकालना था, यहाँ सेल्फ सर्विस थी। तो मैंने अम्मी को प्लेट्स दे दी है कि मेरा निकाल दीजिए, अपना भी निकाल लीजिए। मेरे प्लेट में से डुग्गू भी हमेशा खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राइस है, ये दाल मखनी है एंड पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स वेज है, चिकन है, कुछ स्वीट डिश भी था वहाँ पे और रोटी वगैरह थी। तो काफ़ी अच्छा मील था, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन बहुत सारे थे। हम लोग खाना खाने के लिए अब बैठ चुके हैं। डुग्गू का वही हर बार का मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। जो चीज़ होती है ना, उन्हें वो चीज़ नहीं चाहिए होती, जो चीज़ नहीं होती उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।